हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्क वेरियस टाइप, मतलब वर्क कब होगा कब नहीं होगा, वर्क के नेचर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई थिंक सब लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने वीडियो देखा है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा है तो उसके लिए जो है लास्ट वीडियो में जो है आपका यानी कि लेक्चर नंबर 2 जा करके आप लोग देखो, उसमें आपको मिल जाएगा। वर्क के लेक्चर 1 और 2 में हमने यही सब चीज़ें, 1 में तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा था, ठीक है। वर्क का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये वर्क और एनर्जी, यानी ये एक तरह से उस पूरे चैप्टर का एक समरी टाइप का हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने वर्क के बिल्कुल ब्रीफ में वर्क के बारे में हम लोगों ने जाना था, कब वर्क होगा कब नहीं होगा। कांस्टेंट फोर्स से किसी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट फोर्स, तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है वर्क का, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, ठीक है, और इसकी क्या यूनिट्स हैं, क्या डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, वैरायटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे के लेक्चर्स में धीरे धीरे कंटिन्यूएशन में कवर अप करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है बेटा? एनर्जी बेसिकली क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क, ठीक है। किसी भी वर्क को करने के लिए जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, इसको हम एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास कहते हो ना कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब मेरे पास एनर्जी नहीं बची है कि मैं कोई काम कर पाऊँ, ठीक है। यानी कि यू आर सो मच टायर्ड, मतलब क्या है कि आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, मतलब कि आपके पास एनर्जी नहीं है। तो उस एनर्जी को गेन करना पड़ता है आपको। मान लो खूब ज़ोर से भूख लगी है, स्कूल से आए हो और उसके बाद से मम्मी ने कहा नहीं बैठो पढ़ो, पढ़ाई करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप आए हो उसके बाद, क्यों? क्योंकि आप तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हो, दिन भर के बिल्कुल बहुत मेहनत किया आपने, जो है आपके अंदर की एनर्जी बिल्कुल एक तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो उस केस में आप क्या करोगे? एनर्जी इनटेक करोगे, मतलब बाहर से एनर्जी आप किस फॉर्म में? फूड से लोगे, ठीक है। फूड जाएगा आपकी बॉडी के अंदर जैसे फूड जाएगा उसके अंदर डाइजेशन, ये सब बायो का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। डाइजेशन वगैरह होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद उससे एनर्जी निकल के आएगी आपकी बॉडी को माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सेल के हर एक पार्ट में धीरे धीरे वो एनर्जी पहुँचेगी, आपकी बॉडी बिल्कुल एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। आप वर्क करना शुरू कर दोगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि किसी भी वर्क को करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब जितनी ज़्यादा आपके पास एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा आपकी कैपेसिटी होगी किसी काम को करने की, मतलब कि आपके पास एनर्जी उतनी ही ज़्यादा है, ठीक है। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक। इसके बाद से अगर हम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड की बात करें, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो न्यूमेरिकली इक्वल होती है अमाउंट ऑफ वर्क डन के। किसी भी बॉडी का, अब देखो एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या मसल में घुस घुस के निकालेंगे? क्या निकाल के तौलेंगे, देखो बताओ इतनी एनर्जी है? ये पॉसिबल नहीं है। तो उसको मेज़र करने का जो तरीका होता है कि हम ये कह सकते हैं कि जब जितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, ठीक है, उसी कैपेसिटी पर बेस्ड हमारा जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो इसका मतलब कि हम क्या करेंगे? वर्क को कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब कि न्यूमेरिकली जो है वर्क इक्वल होगा किसके? अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड के, ठीक है। यानी कि अगर बाकी चीज़ों में अदर फैक्टर्स को हम रिमूव करके देखें तो किसी पर्टिकुलर वर्क को करने में जितनी ज़्यादा एनर्जी स्पेंड हुई होगी वो क्या होगा? उस वर्क के इक्वल होगा, क्योंकि वही एनर्जी आपका ट्रांसफ़र हो गया किसके फॉर्म में? वर्क के फॉर्म में, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मतलब कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कि आपके पास जो भी एनर्जी थी, आपके मसल एनर्जी थी, वो मसल एनर्जी वर्क करके हो सकता है किसी बॉडी को मूव करा दिया, मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, या उसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसका फॉर्म चेंज करा सकते हैं, ठीक है। अब एनर्जी की सबसे बड़ा सोर्स की अगर हम बात करें तो एनर्जी की जो सबसे बड़ी सोर्स है वो क्या है बेटा? सन, सूरज, ठीक है। आपके घर के बगल का सूरज नहीं, ठीक है, जो रोज सुबह निकलता है जगमगाता हुआ सूरज, वो सूरज, ठीक है, दैट इज सन, ठीक है। तो सन की अगर हम बात करें, सन इज द
ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमको, आप कहोगे कि सन से हमको कहाँ एनर्जी मिलती है, भूख लगी है उसके से जाओ धूप में बैठ जाओ तो एनर्जी तो मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो सोर्स है। कैसे? अब एक प्रोसेस होता है ना आपकी बॉडी तक एनर्जी पहुंचने का, वो सारा चीज़ें। भाई जाहिर सी बात है, सनलाइट्स की हेल्प से जो है प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद से उनके जो फूड्स प्रिपेयर होते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं फ्रूट्स के फॉर्म में, वो कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद से आप जाते हो उनको तोड़ के खा जाते हो। ठीक है, अब तोड़ के खाने के बाद से यानी कि वो एनर्जी उसको कहाँ से मिली, प्लांट को कहाँ से मिली, सन से मिली, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई, वो एनर्जी आपने खा लिया। अब उसके बाद से जो है यानी कि उस फ्रूट को खाने के बाद से आपके पास वो एनर्जी ट्रांसफ़र होकर के आ गई। ठीक है, अब उस एनर्जी आपके अंदर एनर्जी आ गई, वो एनर्जी जो है आप कहीं और यूटिलाइज़ कर रहे हो, किसी और को काम करने में, हो सकता है किसी को एक थप्पड़ लगाने में आप यूज़ कर ले रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है आपकी एनर्जी वहाँ पर कन्वर्ट हो गई, या किसी भी बॉडी को पुश करने के लिए आपने कर दिया। ठीक है, कोई बॉक्स है उसको पुश करने के लिए आपने वो एनर्जी यूज़ कर लिया। तो जहाँ पे जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि जो ग्रेटेस्ट सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, सन है। जो सबसे बड़ा सोर्स, लार्ज सोर्स है एनर्जी का, वो सन है। इसके बाद से हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितनी तरह की होती हैं। ठीक है, तो बेटा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की हम बात करें, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। और नेक्स्ट आपका है, इसके बाद से और भी बहुत सारे आ जाएंगे आपके, जैसे हीट एनर्जी हो गई, नेक्स्ट है आपका केमिकल एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नेक्स्ट लाइट एनर्जी। इस तरह से बहुत सारे वेरियस फॉर्म है, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं एनर्जी के, जो कि लिस्टिंग करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि सारी एनर्जीज़ को हम लिस्टिंग करते हैं, लेकिन एटलीस्ट जिनसे हम थोड़ा सा फेमिलियर हैं हम लोग उसकी तो लिस्टिंग कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी के दो वैरायटी हैं, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी के दो वैरायटीज आपको दिख गए, कौन कौन से? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल मतलब कि आपकी एनर्जी से अगर कोई मैकेनिकल वर्क हो रहा है तो हम उसको मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, यानी कि आपने जो भी एनर्जी आपके इन्वेस्ट की, ठीक है, उसकी वजह से कोई मैकेनिकल वर्क यानी कोई मशीनरीज मूव करने में यूज़ किया जा रहा है, कोई मशीनरीज के को वर्क कराने के लिए, रन कराने के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो एनर्जी क्या होगी?